Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel Skishvi Sadev, and today we are talking about remedies. Yes, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का. सबको अपनी रेमेडी चाहिए, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. आज ही पैसे कमाने हैं. बट प्लीज गाइज, प्लीज डोंट ब्लाइंडली बिलीव एवरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी रेमेडी यू सी ऑनलाइन. आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले बहुत एक्टिव हो चुके हैं और वो आपको वीडियो बता देंगे कि ये रेमेडी कर लो, सूर्य वीक है तो ये करो, शनि के लिए दान करो, राहु के लिए ये मंत्र करो. इवन अभी थोड़े दिन पहले मेरी मासी ने एक रील भेजी थी. वो पता नहीं 1 किलो आलू पे हल्दी लगा रही थी. फॉर व्हाट रीजन? राहु स्ट्रॉन्ग करने के लिए. जुपिटर वीक है तो ये करो. और हम क्या कर रहे हैं? ब्लाइंडली फॉलो. 7 लौंग रख लेंगे अपने घर, अपने बेड के नीचे. मतलब क्या है इस चीज का? डू यू नो? नहीं. वीडियो देखी, अपनी कुंडली देखी, शुरू हो गए. कुछ लोग तो कुंडली भी नहीं देखते, शुरू ही हो जाते हैं पहले कि अरे ये कर लेते हैं. गाइस, क्या ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है? नहीं. फिर लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसी पागल बना रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी. नहीं. जब तक आप समझोगे नहीं कि व्हाट इज एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज, तब तक आप यही सोचोगे. तो इसलिए आज मैं ये एक बबल बस्ट करने वाली हूँ, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम इस चीज को देखोगे तो आप अलग नजरिए से देखोगे. सबसे पहले बात करते हैं. रेमेडी का मतलब सिर्फ वीक प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना नहीं होता. पहली बात, कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता, कोई भी प्लैनेट उतना अच्छा नहीं होता. सबसे पहला बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन यही है प्लैनेट्स के बारे में कि राहु बहुत बेकार है, शनि तो है ही बुरा, वो उसका तो प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए. भाई मेरा शनि फेवरेट है, शनि देव को कुछ मत बोलना. अगर किसी कुंडली में प्लैनेट वीक है तो ये मतलब नहीं है कि उसको स्ट्रॉन्ग कर दो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. शनि को स्ट्रॉन्ग कर दो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सूर्य को स्ट्रॉन्ग नहीं. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता. पहली बात, उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में क्या रोल प्ले कर रहा है. मे बी वो आपको हार्ड वर्क सिखा रहा है, आपको आपके पैटर्न्स ठीक करने के लिए. एक ही प्लैनेट किसी पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और दूसरे के लिए वही चैलेंजिंग हो सकता है. किसी ने बोल दिया जुपिटर के लिए ये करो, उसने स्टार्ट कर दिया. दूसरे बंदे ने भी वही स्टार्ट किया, उसके लिए बुरा उल्टा प्रभाव पड़ रहा है. तो यू हैव टू सी कि किस रेमेडी के लिए क्या जरूरी है. इसलिए जो रेमेडी किसी एक पर्सन को सजेस्ट की गई है, जरूरी नहीं है वो दूसरे पर्सन को भी सजेस्ट सही करेगी. आज मैं बात कर रही हूँ, अरे यार तुझे पता मेरे एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला है कि मैं सफेद रंग का कपड़ा पहनूं फ्राइडे को. मुझे बोला है पर तुझे नहीं बोला, तो तू मत कर वो ट्राई. वैसे तो इतना नहीं होता, मैं बता दूं. सबसे पहले प्लैनेट की हाउस वो प्लेसमेंट देखो. लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं, कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड कहाँ बैठा है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी. याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था कि राशि के लॉर्ड्स होते हैं, आप जाके वो देखो राशि के अगर जो लॉर्ड्स हैं वो कहाँ कौन से घर में प्लैनेट बैठा हुआ है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी. शनि कौन से घर में बैठा है, अगर आप उसको किसी का दान दे रहे हो तो आप किसको दान दे रहे हो आपको ये देखना पड़ेगा, वरना ही उल्टा पड़ सकता है. जुपिटर किस घर में बैठा हुआ है, उसको आप स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हो लेकिन किस घर में बैठा है क्या पता उसको जरूरत ही ना हो. क्योंकि प्लैनेट की जो नेचुरल क्वालिटीज के साथ साथ उसकी फंक्शनल रोल भी मैटर करती है. तो अगर कोई ऑनलाइन बोल रहा है ना कि जुपिटर वीक है, येलो पहन लो जाके, तो पहले आप क्वेश्चन पूछो क्यों. या फिर किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और बोलो कि यार प्लीज मेरे को देखो कि मेरा जुपिटर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. और मैंने आपको साइंस बता रखे हैं. जुपिटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग. जाके सिर्फ खरीद मत लेना कि भाई उसने येलो, आज मैंने वीडियो देखी येलो पहन लूंगी जाके. नहीं, पहले क्वेश्चन पूछो कि मेरी कुंडली में जुपिटर का रोल प्ले कर क्या है इस टाइम. क्या वो मेरी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, क्या वो एक्टिवेट हो रखा है, क्या वो घर एक्टिवेट हो रखा है, क्या उसको स्ट्रेंथन करना एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना यूट्यूब पे तो ऐसे मिल रहे हैं भाई, लोग ऐसे ही आपको दे रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, आपको आराम से पैसा मिल जाएगा. नहीं, यू हैव टू सी. क्योंकि आजकल लोगों को प्रॉब्लम पैसों की है, लेकिन वो पैसों की एकदम से रेमेडी देखेंगे, ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी कुंडली में क्या शो कर रहा है इस टाइम. प्लैनेट कौन सा कहाँ बैठे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शनि कहाँ बैठा हुआ है. शनि इज मनी एक्चुअली. तो शनि इज मनी कहाँ बैठा हुआ है, आपको वो चीज देखनी पड़ेगी. किस हाउस में क्या प्लेसमेंट है, उसकी क्या डिग्री है एक्चुअली में, क्या वो बच्चे वाली डिग्री है, क्या वो बुढ़े वाली डिग्री है.
आपको वो चीज नहीं पता चलेगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट किसको दृष्टि डाल रहा है, कौन सा प्लैनेट कंजक्शन लगा के बैठा है। 4 प्लैनेट साथ में बैठे हैं, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, केतु का क्या असर पड़ रहा है, कंजक्शन जो बन रही है, कंबस्ट हो रहा है या फिर रेट्रोग्रेड हो रखा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। या अच्छा एस्ट्रोलॉजर जाओ और पता करवाओ उस प्लैनेट को एक्चुअल रिजल्ट क्या देगा। इसलिए सिर्फ एक स्क्रीनशॉट या एक प्लेसमेंट देखकर रेमेडी स्टार्ट मत कर दो कि यार लग तो रहा है चलो, नहीं, यू डोंट हैव टू। कुंडली एक कंप्लीट पिक्चर, एक सिंगल प्लैनेट ही है, उल्टा पड़ सकता है तुम्हारे ऊपर। दशा को इग्नोर मत करो। नेक्स्ट है दशा को इग्नोर, जो महादशा और अंतरदशा की मैं बात करती हूँ, इन सब चीजों को इग्नोर मत करो, क्योंकि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। ये तो हमारा एक पीरियड चलता रहेगा, कुछ ना कुछ, वीनस की दशा आएगी, सन की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। मान लो जो आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो प्लैनेट अभी एक्टिवेट हो रखा है? आप जुपिटर की कर रहे हो लेकिन आपकी वीनस की महादशा चल रही है, अंतर्दशा आपकी राहु की चल रही है, फिर नो लॉजिक, राइट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्लैनेट्स ऊपर है भाई, वो आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं इस टाइम? आपकी बर्थ चार्ट आपके पैटर्न्स और पोटेंशियल को शो करती है, बट दशा जो है ना वो भी समझाने में हेल्प करती है कि कौन सी प्लैनेटरी थीम्स आपके पर्टिकुलर पीरियड में एक्टिव है। आप किसी से शादी करने जा रहे हो तो आपको महादशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर कोई रेमेडी सजेस्ट कर रहा है ना, तो आप ये समझो कि व्हाई नाउ, मैं जुपिटर की क्यों करूं? कि अगर मेरी वीनस की दशा चल रही है, क्यों ये रेमेडी अभी करूं मैं? आप जाके एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो आपको बताएगा कौन सी रेमेडी करनी, कौन सा जेमस्टोन पहनना है। आप ही आज बोलोगे कि भाई मिस्टर ने तो मुझे बोल दिया कि ये वाला जेमस्टोन पहनो, आपके लिए उल्टा पड़ गया। आपको रेमेडी देखनी पड़ेगी, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और अपने आप से जरूर क्वेश्चन पूछो ये सब कि क्या ये मेरी करंट दशा से सूट कर रहा है? क्या इसको पहनने के बाद मेरी ओवर थिंकिंग तो नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि आजकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। हर ऑनलाइन रेमेडी गलत भी नहीं होती है, लेकिन सही भी नहीं होती है आपके लिए, क्योंकि वो आपको बता तो रहे, वो आपको जनरल में बता रहा है कि आप ये करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो ब्लाइंडली फॉलो करनी है। आज जिसने बोल दिया तो मैं करने जा रहा हूँ, नहीं। सारी रेमेडीज गलत नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। There are many traditional remedies that have been followed for generations. सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, डिसिप्लिन आएगा। एक्चुअल में डिसिप्लिन आता है। ये बहुत जनरल रेमेडी है जो बहुत सालों से चल रही है और सबके लिए काम कर रही है। ये प्रॉब्लम रेमेडी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के रेमेडी यूनिवर्सल बना देना कि 1 किलो आलू में हल्दी लगा दो, तुम्हारा राहु और वीनस पता नहीं क्या क्या ठीक कर रही थी वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको डिसिप्लिन, पीस, ग्रैटिट्यूड या डिवोशन दे रही है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपको ग्रैटिट्यूड मिल रहा है, पीस मिल रही है, डिवोशन मिल रहा है, डिसिप्लिन मिल रहा है। सुबह 6 बजे उठो और जल चढ़ाओ, दैट इज द कोर। नीचे बैठ के खाना खाओ गाइज, दैट इज एवरीथिंग सॉल्व। कुछ नहीं पढ़ाई दे रही, नीचे बैठ जाओ जमीन पे, ये रेमेडी करो, गारंटेड रिजल्ट मिलेगा भाई। ये सब छोड़ दो। तब थोड़ा पॉज करना चाहिए उस टाइम की 1 सेकंड, क्या ये जो बोल रही है वो सेंस बन रहा है? क्या मुझे अंदर से ये चीज आ रही है? अगर मैं सफेद कपड़ा, इसने मुझे बोला फ्राइडे को पहनने, क्या मुझे अंदर से चीज आ रही है? हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी को फियर क्रिएट करने का टूल नहीं है, वो आपको समझा रहा है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे आएगा, आप ग्रैटिट्यूड कैसे शो करोगे। ये है कुछ बेसिक रेमेडीज जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। एंड सेकेंड थिंग, जेमस्टोन के केस में जो मैंने बोला अभी, स्पेशली केयरफुल रहो, क्योंकि कुछ लोग वीडियो आई जेमस्टोन की, अभी मेरे को जेमस्टोन्स के एक्चुअल में डिटेल में नाम नहीं पता, पर पता है मुझे भी। आई हैव दीज ब्रेसलेट्स, टाइगर आई, क्लियर गॉड्स, रोज गॉड्स एंड एमेथिस्ट। आजकल आपको बहुत इजीली वीडियोस मिल जाएगी कि आपका वीनस वीक है तो ये पहनो,
अगर आपका जुपिटर वीक है तो आप ये वाला पहनो, नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उल्टा तो नहीं असर करेगा। मैंने शुरू में सिर्फ एमेथिस्ट पहना था, मुझे बहुत दिक्कतें हुई, मैं और ज्यादा उसमें चली गई थी ओवर थिंकिंग में। जेमस्टोन, ये ब्रेसलेट, सी क्रिस्टल्स वगैरह कोई फैशन नेसेसरी नहीं है कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है तो मैं पहन लूंगी, नहीं, बिकॉज समवन सेड योर प्लैनेट इज वीक तो आप ये पहनना शुरू कर दोगे। नो, जेमस्टोन का रिकमेंडेशन चार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली से क्या मैच हो रहा है। सो प्लीज आगे से किसी भी रैंडम रील को देखकर एक्सपेंसिव जेमस्टोन परचेज मत करो। कुछ लोग बोलते हैं रुद्राक्ष पहनो, एक बार आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो कि क्या मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। रुद्राक्ष को वो हार्म नहीं करता, लेकिन कौन सा सही रहेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी एनर्जी जो आपके अंदर अभी है वो क्या हैंडल कर पाएगी, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। रेमेडी चूज कैसे करें, एक क्वेश्चन आता है। फिर अगर कुछ करना ही नहीं है तो रेमेडी कैसे चूज करें। अगर हम रैंडम रेमेडीज को फॉलो नहीं करना चाहते, अगर हम एक अच्छी रेमेडी को फॉलो करना चाहते हैं तो सिंपल है, काफी सिंपल है कि जब भी कोई रेमेडी सजेस्ट करे ना तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस पूछो कि मेरे चार्ट में एक्चुअल में क्या इश्यू है, किस रीजन से मैं ये रेमेडी करूं। क्या मेरा सूर्य वीक है, क्या मेरा शनि वीक है, कौन सी दृष्टि डाल रही है, ये सब पूछो। कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है, सन के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर मैं ये जेमस्टोन पहनूं या मैं रेमेडी करूं तो उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है। 1 से 12 घर होते हैं, तो कौन से 12वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है, लग्न में बैठा है, मतलब पहला घर, दूसरा में बैठा है, चौथे में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ और डिग्निटी क्या होगी, कि मतलब उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। उस पर कोई कंजक्शन या एस्पेक्ट तो नहीं डाल रहा। और मेरी करंट दशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट इस पर्टिकुलर रेमेडी को चूज करने का क्या रीजन है, कि मुझे आपने बोल तो दिया ये रेमेडी, पर मैं रीजन क्या है, क्या होगा इससे एक्चुअली। अगर आपको रीजनिंग समझ आ रही है तब आप एस्ट्रोलॉजी को कॉन्शियसली अप्रोच कर रहे हो। यस, एस्ट्रोलॉजी नेवर बिलीव्स यू, मतलब आपको ये चीजें नहीं बताती कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है, ये चीजें बताती है कि आपके कार्मिक पैटर्न्स क्या क्या है। आपको पता लगाते हैं कि आप अगर ये चीज फॉलो कर रहे हो, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो प्लीज ये मत पूछो कि वो कब वापस आएगा, प्लीज एक्स कब वापस आएगी, ये प्लीज ये भी छोड़ दो। प्लीज ये समझो कि जो आप इंसान बन रहे हो वो सही में सही है कि नहीं। प्लीज एस्ट्रोलॉजी को करेक्ट कंज्यूम करने का तरीका यही है कि एस्ट्रोलॉजी कंटेंट देखो, सीखो, क्वेश्चन पूछो, बट ब्लाइंडली अप्लाई मत कर दो। सोशल मीडिया का पर्पस नॉलेज शेयर करना है। ये मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स के साथ क्या पूछना चाहिए एक्चुअली। दैट्स द कंप्लीट 30 सेकंड की रील में आपकी पूरी कुंडली को एनालाइज नहीं हो सकती, पहले बता दो। तो आपका बर्थ चार्ट यूनिक है, हर इंसान का बर्थ चार्ट यूनिक है, तो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन यूनिक है, आपका लग्न यूनिक है, आपकी दशाएं यूनिक है, आप इंसान यूनिक हो। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके खुद ही पूछ लो कि भाई मेरे को रेमेडी क्या करनी है, मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे पैसों की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ये रेमेडी कर लो। ठीक है, ओके, मैं कर लूंगा। मेरी दशा कौन सी चल रही है, आपकी वाली दशा, ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा। पर जैसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो यार, ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो डूबोगे। मैं बता रही हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करो तो डूबोगे। किसी के लिए अच्छा बेनिफिशियल होगा, किसी के लिए बुरा बेनिफिशियल हो सकता है वो। आज किसी ने बोल दिया कि सूर्य स्ट्रॉन्ग करो, तो कोई बोलेगा किसी ने कि अपना शनि स्ट्रॉन्ग करो। तो आपको देखना पड़ेगा, जो भी रील आ रही है उसमें ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दो ना। खाने की रील थोड़ी है कि आज ये बनाऊंगी तो इसने भी तो अच्छा बनाया था, मैं भी अच्छा बना सकता। नहीं, हर बंदा अलग है, हर बंदे की कुंडली अलग है। फिर एंड में
15 रेमेडीज कर रहे हो और फिर विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि भाई 15 रेमेडीज कर रहा हूँ, सुबह ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इसने मुझे बोला था ये वाली रील देखनी, ये वाली देखनी, अब समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोगों ने इसको उल्टा समझा हुआ है एस्ट्रोलॉजी को, बट इट्स मोर देन अ प्रिडिक्शन से काफ़ी ज़्यादा है ये। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजी रेमेडी ऑनलाइन देखे तो इमीडिएटली फॉलो मत करना प्लीज़, और मुझे तो मत भेजना, मैं तो साफ बोलूँगी प्लीज़ मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता क्यों क्या रिजल्ट देगा, आप आलू छीलने बैठ जाओगे बस। सो दैट इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।